यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका दूसरा बाब। फिर तीसरे दिन कानाए गलील में एक शादी हुई और यस्सु की माँ वहाँ थी और यस्सु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। और जब मैं हो चुकी तो यस्सु की माँ ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। यस्सु ने उससे कहा, ए औरत, मुझे तुझसे क्या काम है, अभी मेरा वक्त नहीं आया। उसकी माँ ने खादमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। वहां यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुआफिक पत्थर के 6 मटके रखे थे और उनमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी। यस्सु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। बस उन्होंने उनको लबालब भर दिया। फिर उसने उनसे कहा, अब निकाल कर मेरे मजलिस के पास ले जाओ। बस वो ले गए। जब मेरे मजलिस ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और जानता ना था कि ये कहाँ से आई है, मगर खादिम जिन्होंने पानी भरा था जानते थे, तो मेरे मजलिस ने दूल्हा को बुलाकर उससे कहा, हर शख्स पहले अच्छी मै पेश करता है और नाकिस उस वक्त जब पीकर छक गए, मगर तूने अच्छी मै अब तक रख छोड़ी है। यह पहला मौजज़ा यस्सु ने कानाए गलील में दिखाकर अपना जलाल जाहिर किया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। इसके बाद वो और उसकी माँ और भाई और उसके शागिर्द कुफरे नहूम को गए और वहां चंद रोज रहे। यहूदियों की ईद फसह नजदीक थी और यस्सु यरूशलेम को गया। उसने हैकल में बैल और भेड़ और कबूतर बेचने वालों को और सराफों को बैठे पाया और रस्सियों का कोड़ा बनाकर सबको यानी भेड़ों और बैलों को हैकल से निकाल दिया और सराफों की नकदी बखेर दी और उनके तख्ते उलट दिए और कबूतर फरोशों से कहा, इनको यहाँ से ले जाओ, मेरे बाप के घर को तिजारत का घर ना बनाओ। उसके शागिर्दों को याद आया कि लिखा है, तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी। बस यहूदियों ने जवाब में उससे कहा, तू जो इन कामों को करता है हमें कौन सा निशान दिखाता है? यस्सु ने जवाब में उनसे कहा, इस मकदस को ढा दो तो मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, 46 बरस में ये मकदस बना है और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? मगर उसने अपने बदन के मकदस की बाबत कहा था। बस जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके शागिर्दों को याद आया कि उसने ये कहा था और उन्होंने किताब मुकद्दस और उस कौल का जो यस्सु ने कहा था यकीन किया। जब वो यरूशलेम में फसह के वक्त ईद में था तो बहुत से लोग उन मौजज़ों को देखकर जो वो दिखाता था उसके नाम पर ईमान लाए, लेकिन यस्सु अपनी निस्बत उन पर एतबार न करता था, इसलिए कि वो सबको जानता था और इसकी हाजत न रखता था कि कोई इंसान के हक में गवाही दे, क्योंकि वो आप जानता था कि इंसान के दिल में क्या क्या है।